नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए। उन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया है और इस अध्यादेश में सख्त कानून बनाए गए हैं उन लोगों के लिए जो जमाती लगातार डॉक्टरों पर हमला कर रहे थे, हिंसक बर्ताव कर रहे थे। ये घटनाएं जो देश के कोने कोने से आ रही थी, उसके बाद अब उस पर अंकुश लगाने के लिए ये सख्त कदम उठाया गया है और मोदी सरकार ने अध्यादेश लाया। उसमें प्रावधान है 5 साल तक जेल, यानी अगर मामला गंभीर है तो 7 साल तक की भी जेल होगी। और जो जुर्माने का प्रावधान है वो 2 लाख से 5 लाख के बीच में है। अगर मामला गंभीर है तो 5 लाख तक, और अगर ऐसी घटना को कोई अंजाम दे रहा है तो 2 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, ये कानून जो ये अध्यादेश लाया गया है कितना जरूरी था इस समय पर जब लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी, मेडिकल टीम पर हमले हो रहे थे, उस समय पर ये कितना जरूरी था? देखिए, जब से ये महामारी का प्रकोप कोरोना का इस देश में आया है, तभी से हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ लोगों की मंशा है कि ये रोग इस भारत में अधिक से अधिक लोगों तक फैले। जो इसको ठीक करने में सरकार कदम उठा रही है, उस कदमों को रोकने का भरसक प्रयास हो रहा है और उसमें सबसे बड़ा रोल ये तबलीगी जमात का है। क्योंकि आम आदमी जो विदेश से आए थे उनको 15 दिन क्वारंटाइन किया जा रहा था। जब हवाई अड्डे पर उतारने के तुरंत बाद ही स्वेच्छा से लोग जा रहे थे, बल्कि वीडियोस हमारे बीच में आ रहे थे। लोग सरकार की तारीफ करते नहीं थक रहे थे कि मोदी सरकार का अरेंजमेंट देखिए, एक एक व्यक्ति को एक एक फ्लैट में रखा गया है, कितना बढ़िया खाना है और सरकार के इंतजामों को दुनिया से बेहतर बताया गया। लेकिन यहीं जब से ये जमाती वाले सामने आए मरकज में शामिल होकर के, तब से ये सिद्ध हुआ कि ये मरकज में शामिल हुए जमाती तो पूरे भारत में फैल गए और छुप गए, जिनकी संख्या 9000 के करीब थी। ये सरकार के लिए सिरदर्दी बन गई कि इनको कैसे खोजा जाए, क्योंकि ये छुपे हुए हैं, लोगों के घरों के और परिवारों के बीच में हैं। और इतना ही नहीं, तो जब सरकार इनको खोज कर ला रही है और इनको पकड़ने जाती है किसी सूचना पर, तब ये उन पे हमला करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा बेवकूफ़ी वाला काम है कि देखिए, दुनिया में हमें ऐसे दृश्य देखने को मिले हैं वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि जिन डॉक्टर्स ने कोरोना रोग में पीड़ित व्यक्तियों का इलाज किया, उनके सम्मान में लोग वहाँ ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं और उनको सम्मान दिया जा रहा है। हमारे मोदी जी ने भी ये कहा कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं इनका आप सार्वजनिक रूप से सम्मान करिए, और इनके सम्मान में लोगों से दिए, थाली, ताली बजाने के लिए कहा गया था। फिर दिए जलवाए गए थे। अब इस कड़ी में जब प्रधानमंत्री जी लोगों का प्रोत्साहन करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का ऐसे काम करने को देश से कह रहे हैं, ऐसे टाइम में कोई इस प्रकार की बदतमीजी करे कि वो जांच करने जो टीम जा रही है, उन्हीं की जान बचाने के लिए जो डॉक्टर्स दिन रात काम कर रहे हैं, उन पे वो हमला करें। इससे एक बात समझ में आती है, साजिश समझ में आती है कि कुछ लोगों की, जो तबलीगी समाज वाले लोग हैं, इनकी ये मानसिकता थी कि हमें इस रोग को पूरे देश में फैलाना है ताकि भारत बर्बाद हो जाए। इसमें जब ये हमला कर रहे थे तो ऐसा नहीं है कि उस समय FIR दर्ज नहीं हो रही थी, FIR दर्ज होती थी, लेकिन पत्थर मारना, थप्पड़ मारना, कपड़े फाड़ दिए या थूक दिया, इसके लिए अब से पहले हमारे देश में वो कोई कानून ऐसा सख्त नहीं था। और सख्त से सख्त सजा जो थी वो 2 साल की थी। वो जो एपिडेमिक अधिनियम है उसके तहत, और कई बार तो 200-500 रुपये जुर्माना दे करके, वो थूकना कोई कानून नहीं है, 200 रुपये जुर्माना दे दीजिए, आपकी जमानत हो जाएगी। तो जमानत हो जाती थी कोर्ट से तुरंत के तुरंत। और इसलिए इन जमातियों का और इनके हिमायतियों का हौसला बढ़ता गया कि हम डॉक्टरों को मारेंगे, मार के भगा देंगे, और ये जब भाग जाएंगे इनका हौसला टूट जाएगा। और उनके दिमाग में तो ये था कि ये डॉक्टर लोग किसी दिन हड़ताल कर दें और यहाँ कहें जी हम काम नहीं कर सकते, बस यही तो इनकी चाल थी। लेकिन जैसे ही मोदी जी के पास ये संज्ञान में मैटर आया और गृह मंत्री जी ने इस पर क्विक रिएक्शन दिया, जैसे ही IMA ने उनको कहा कि हमारे डॉक्टर्स की सुरक्षा मुहैया कराने के लिए आप फोर्स भेजिए, ये आदेश गवर्नमेंट ने पहले ही कर दिए थे कि जिस भी एरिया में आप टीम जा रही है जांच के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की, उनके साथ सुरक्षा बल जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हमले हो रहे थे।
मतलब पुलिस कर्मियों पे भी हमले हो रहे थे, तो पुलिस कर्मी पर हमला करने का कानून पहले से है, ऑन ड्यूटी अगर उनको कोई छेड़ता है, वर्दी पे हाथ डालता है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो मेडिकल स्टाफ है, इनके ऊपर हमला होने को सामान्य धाराओं में केस दर्ज होता था, जिसमें हमला करने वाले लोग ये आसानी से अगले ही दिन जमानत में छूट जाते थे। अब लेकिन आईएमए की मांग पर जो गृह मंत्री जी ने कदम उठाया, कैबिनेट की मीटिंग हुई मोदी जी की अध्यक्षता में, ये जो आज मीटिंग हुई, इसमें जो फैसले लिए गए, इतने कड़े फैसले हैं कि इनकी वास्तव में इतनी आवश्यकता थी कि पूरे देश में आक्रोश था कि एक तरफ तो हम डॉक्टर्स का सम्मान करने के लिए फूल बरसा रहे हैं, पूरे दुनिया में इनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, पूरे दुनिया से ऐसे दृश्य आ रहे हैं कि वहाँ हमारे इंडिया के भी डॉक्टर अगर वहाँ जाके नौकरी कर रहे हैं तो विदेशों में उनके सम्मान में, अभी कल हमने एक वीडियो देखा कि उसमें पुलिस की वैन दिल का शेप बना करके और उनको विसिल बजा करके सम्मान कर रहे हैं। और हमारा देश क्या कर रहा है? इन डॉक्टर के साथ थूक रहा है, इनके कपड़े फाड़ रहा है, इन पे पथराव कर रहा है। मतलब कैसी मेंटलिटी है कि दुनिया में भी हमारे देश को ये लोग, जमाती लोग, बदनाम कर रहे थे कि भारत कैसा जाहिलों का देश है कि पूरी दुनिया में डॉक्टर्स का सम्मान किया जा रहा है माला डालकर, और भारत में इनके ऊपर थूका जा रहा है। तो इसको सबक सिखाने के लिए जो मोदी सरकार ने ये इस अध्यादेश में, एपिडेमिक अध्यादेश में, कानून में बदलाव जो किया है 1897 में, ये बहुत ज़रूरी था। इस अमेंडमेंट के कारण अब जो ये सज़ा है ये इतनी सख्त है कि कहाँ तो इनको 5 से 7 साल तक की सज़ा, जुर्माना, और इसमें यह भी डाला गया है कि यदि किसी सरकारी वाहन या डॉक्टर की निजी वाहन है, उसको ये कोई हमला करते हैं, मान लीजिए शीशा तोड़ दिया, गाड़ी तोड़ दी, तो इस कानून में एक प्रावधान ये भी किया गया है कि जितना हर्जाना होगा, जितना नुकसान होगा वाहनों का, उससे डबल वसूली उनसे ली जाए जिन्होंने वो तोड़फोड़ की है। तो ये सबक सिखाने के लिए एक सख्त कानून सरकार लाई है। इससे डॉक्टरों का भी हौसला बना है, उनको भी ये एक भरोसा हुआ है कि ये सरकार हमारे साथ है। और कितना क्विक रिएक्शन लेती है कि देखिए, कल परसों बात हुई अमित शाह जी से और आज इन्होंने अध्यादेश पास कर दिया, और 1-2 दिन के अंदर ही आप देखना राष्ट्रपति जी भी, आशा है, इस पर साइन कर देंगे और फिर ये लागू हो जाएगा। अब जमातियों की खैर नहीं, और जमातियों के हिमायतियों की भी अब खैर नहीं, कि अब वो छूटने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस कानून में सख्त एक प्रावधान ये भी डाला गया है। याद करो जमातियों, ध्यान रखना, आज के बाद अगर किसी डॉक्टर के कॉलर पे हाथ लगाया तो ये गैर जमानती है। इस अध्यादेश में ये एक्ट लिखा गया है कि जमानत नहीं होगी निचली अदालत से, तो गैर जमानती है, गैर जमानती धारा है। इसके तहत जब आदमी जेल में जाएगा ना और जमानत नहीं होगी उसकी, तब तक सुनवाई नहीं होगी। और इसमें यह कहा गया है कि 30 दिन के अंदर जो इसका जांच अधिकारी होगा वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, और 1 साल होते होते इसकी सुनवाई पूरी हो जाएगी। यानी अब लंबा नहीं चलेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये चलेगा, 30 दिन में जांच हो जाए और 1 साल में सजा मिल जाए। इससे सख्त और कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि हम पहले से कहते आ रहे हैं, पूरे देश से ये आवाज़ें आ रही थी कि ये तो एक तरह से आतंक फैला रहे हैं, ये डॉक्टरों को आतंकित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरे देश को आतंकित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ऊपर किसी का बस नहीं चलता। हम हैं तो भाई हम तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब मोदी सरकार ने भी सिद्ध कर दिया है कि कोई जमाती हो या उनका हिमायती हो, अब किसी की नहीं चलेगी। और ये सरकार ने जता दिया है कि जो देश के लिए लड़ मर रहे हैं, काम कर रहे हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, वो स्वास्थ्यकर्मी हो, आशा वर्कर हो, सरकार उनके साथ खड़ी है। क्योंकि आज ही ये भी घोषणा करी है कि उसमें आशा वर्कर भी जो हैं उनका भी 50 लाख तक का बीमा सरकार की तरफ से होगा। यदि उनकी कोई दुर्घटना होती है या मृत्यु होती है इन केस में, कोरोना से फाइट करते हुए, तो उनको 50 लाख तक का मुआवजा ये सरकार की तरफ से मिलने जा रहा है। और सर, वहीं दूसरी बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम है कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए नंबर 1 पर आ गए हैं। यानी दुनिया के जो और नेता हैं वो नीचे पायदान पर हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नंबर 1 है। यानी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं वो प्रधानमंत्री हैं भारत के नरेंद्र मोदी। तो ये भारत के लिए गौरव की बात है कि भारत में ऐसा प्रधानमंत्री है जो आज विश्व की पहली पसंद है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने
फैसले लिए थे इससे पहले, जो आर्थिक मदद हो या फिर लॉकडाउन का फैसला हो, जो बड़े बड़े फैसले उन्होंने लिए, यहाँ तक कि देश की एकजुटता की भी बात की उन्होंने, और साथ ही जो भी उन्होंने फैसले लिए उसका देश ने स्वागत किया, पालन किया। और उसके बाद आज जिस तरीके से आंकड़े देखने को मिल रहे हैं भारत में, और अगर देख लें जिस तरीके से आबादी है उसके बाद भी 20,000 से कम ही मामले हैं, और उसमें कुछ ऐसे भी मामले हैं जो जानबूझकर फैलाए जा रहे हैं, चाहे आप जमाती हो या उनके हिमायतियों की बात कर लें जो लगातार इसकी साजिश रच रहे हैं, उनसे भी साथ में ये देश जूझ रहा है, उनसे भी लड़ रहा है, और एक तरफ कोरोना वायरस से भी लड़ रहा है। उसके बावजूद भी, आबादी इतनी होने के बावजूद भी जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है। तो सर आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी की जो रैंकिंग है वो असल में, जैसा आपने कहा, उनके काम के कारण से है। और जैसा हम जानते ही हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका मेडिकल की फैसिलिटियों में नंबर 1, नंबर 2 में इटली, और भारत का नंबर तो कहीं 11-12 नंबर पे आता था। लेकिन इस महामारी में, कोरोना में, जैसा मोदी सरकार ने काम किया है, उनके जो अरेंजमेंट्स हैं, जैसे कि आपने कहा अभी लॉकडाउन का फैसला लेना, शुरू में सोनिया गांधी, राहुल ने, इन लोगों ने सवाल उठाए थे कि फैसला सही नहीं था, प्लानिंग नहीं की थी। लेकिन आज अमेरिका की रिसर्च कंपनी जो है, डाटा रिसर्च कंपनी, अमेरिकन है वो, इंडियन नहीं है, उन्होंने वर्ल्ड वाइड डाटा इकट्ठा किया है, लोगों से राय ली है और सरकारों की तैयारियां देखी हैं। उस रैंकिंग में जो हमारे मोदी जी हैं उनकी रैंकिंग अभी क्या है, 68% है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 49 उनको रैंक दिया गया था पिछले दिनों, लेकिन अभी फिलहाल आज की वो 43 रैंकिंग में आते हैं। माने उनको डाउन, उनकी तैयारियों को देखते हुए अमेरिका की उनकी रैंकिंग डाउन गई है, और मोदी जी आज फर्स्ट नंबर प्राप्त करते हुए 68% की रैंकिंग पर हैं। तो वो क्यों हैं? क्योंकि उनके द्वारा लिए गए फैसले, उनके द्वारा की गई तैयारियां, वो नंबर 1 पर है दुनिया में। क्योंकि देखिए इन्होंने क्या किया, 723 कोविड-19 से लड़ने के लिए नए अस्पताल बना करके खड़े किए हैं इसी टाइम में। जो आम साधारण अस्पताल थे, चाहे वो कोई टेम्परेरी अस्पताल था, लेकिन ऐसे 723 सेंटर बनाए इन्होंने जो कोविड-19 से लड़ने के लिए इस समय काम कर रहे हैं। इसी तरह 2 लाख बेड इन्होंने ऐसे तैयार किए जहां कोरोना से ग्रसित रोगियों को रखा जाए। इसी तरह 12,190 वेंटिलेटर का इंतजाम करना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि हमारे भारत के पास वेंटिलेटर की बहुत ज़्यादा कमी थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे वेंटिलेटर भी बनाए हैं। आपने पिछले दिनों न्यूज़ देखी होगी कि मोदी जी ने हमारे वैज्ञानिकों को खोज करने के लिए कहा, भाई ऐसा कुछ अरेंजमेंट करें। तो देसी तरीके से लोगों ने तैयार किया, कोई विदेश पे निर्भर नहीं हुए। अमेरिका से जो खेप आएगी वो अलग है, लेकिन भारतवासियों ने मिलकर ही जो वैज्ञानिकों ने अचीवमेंट प्राप्त किया, उसका नतीजा है कि आज 12,190 वेंटिलेटर सरकार के द्वारा ये कोरोना फाइटर्स को दिए गए हैं जो इसके लिए लड़ रहे हैं। इसी तरह 1 करोड़ पीपीई का ऑर्डर भारत सरकार ने दिया है। और इसी तरह से G20 देशों के साथ मोदी जी ने मीटिंग की थी, और सबको साथ आकर के एक साथ कोरोना से लड़ने के लिए, इस महामारी से निपटने के लिए सबको एक मंच पर साझा आकर सबकी एक दूसरे की मदद करने का जो आह्वान किया था, मोदी जी की लीडरशिप उसमें दिखाई दी थी। प्रेस को इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन सब प्रधानमंत्रियों का आह्वान किया था, और इसके बाद इन्होंने हाइड्रोक्लोरोक्विन नाम की जो दवाई है जिसकी पूरी दुनिया में मांग थी, इन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे एक्सपोर्ट पर रोक लगा रखी थी। लेकिन जब इन्होंने देखा कि दुनिया से उसकी मांग आ रही है और लोग इससे पीड़ित हैं और हमारे पास वो दवाई सरप्लस में है, तो अपने पड़ोसी मुल्कों के G20 देशों की नहीं बल्कि और देशों की भी मदद करने के लिए मोदी जी ने ये दवा अन्य देशों को दी है। इसलिए अपने देश की तैयारी और अपने पड़ोसी मुल्कों की तैयारी, अपने मित्र देशों की मदद करना, इन सब से ये जो रैंकिंग आकी गई आज वो 68% पे गई। ये मोदी जी की दूरदर्शिता, मोदी जी की लीडरशिप और मोदी जी के अंडर में जो काम करने वाली टीम है, चाहे वो उनके मंत्रिमंडल के लोग हों, चाहे उनके ये कैबिनेट स्तर के लोग हों, चाहे उनके सचिवालय में काम करने वाले लोग हों या देश के वैज्ञानिक और डॉक्टर, जिस तरह से मोदी जी ने उनका उत्साह बढ़ा करके और काम लिया है और उनको खुली छूट दी है कोरोना में फाइट करने के लिए, इस वजह से आज हमारा देश
निरंतर आप देखिए डेली रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि अगर तबलीगियों की बदतमीजी हमारे देश में नहीं होती ये अभी भी छुपे हुए हैं, उसके अलावा हमारा देश अब तक तो फाइट करके कब का बाहर भी आ गया होता। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने फैसले लिए उसके बाद ही आज ये जो उनकी रैंकिंग सामने आई है, पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हुए हैं, ये सारे उनके लिए गए फैसले के ही परिणाम हैं। लगातार विपक्ष इस पर सवाल भी खड़ा करती रही है, चाहे वो राहुल गांधी हों, सोनिया गांधी हों, कि प्लानिंग नहीं किया गया, टेस्टिंग नहीं करवाई जा रही है। लगातार इनकी बस सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए और इस महामारी में भी अपनी जो वजूद है अपना वो बनाए रखने की कोशिश करने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल खड़े किए थे, लेकिन आज इनको इन सवालों का जवाब मिल गया होगा।